आपको पता चला आज कि सीबीआई अपील करने जा रही है? सीबीआई उस टाइम क्या कर रही थी मैम, जिस टाइम बहस चल रही थी। अब तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है। रेप होगा तो या तो मार दी जाएगी या फिर दोषी को सजा होगी और वो 5 साल बाद बाहर आ जाएगा। तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है इस ऑर्डर को देखते हुए। पहले रेप, फिर गैंग रेप, पिता की पुलिस कस्टडी में मौत, सड़क हादसे में 2 रिश्तेदारों और वकील की मौत, और फिर अस्पताल में 6 महीने लंबी चली अपनी जिंदगी बचाने की जंग। बीते 8 वर्षों में उन्नाव के इस रेप सर्वाइवर की जिंदगी इन्हीं कठिनाइयों से होकर गुजरी। जिनके ऊपर आरोप लगाए उनकी गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, फैसले आए और सजा भी सुनाई गई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आए एक आदेश ने एक बार फिर से न्याय पर पीड़िता के भरोसे को कमजोर किया है। अगर यही बहस हिंदी में होती ना तो मैं अपना केस खुद ही लड़ लेती उन दुश्मनों से। थोड़ा मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ लेकिन थोड़ी बहुत समझ आती है। जैसे जब उन्होंने अलाउ बोला ना तो मैं समझ गई। उन्होंने बोला 5 किलोमीटर। विक्टिम की मदर और विक्टिम के 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर नहीं जाएंगे। पर 5 किलोमीटर क्या मैम, 5000 किलोमीटर भी उसके लिए कुछ नहीं। अगर उसको मारना ही होगा ना तो खुद नहीं करेगा, वो अपने आदमियों से सारा कांड करवा देगा। क्योंकि मैं देश में अपनी आंख से देख सकती हूँ, रेप होता है, मार दिया जाता है। वो तो किस्मत थी जो मैं बच गई। मैं भी मौत की लड़ाई लड़ी हूँ, संघर्ष की हूँ। 6 महीने वेंटिलेटर पर थी मैम। जज साहब मेरा बयान हॉस्पिटल में लेने आते थे। वो भी देखते थे मैंने कैसे संघर्ष किया है। आवाज़ तक नहीं निकलती थी, बेहोश हो जाती थी, फिर भी बयान देती थी मैम। साल 2017 में जब पीड़िता ने बीजेपी नेता और तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था, तब उनकी उम्र 17 साल थी। ऐसे में साल 2019 में जब दिल्ली की निचली अदालत ने बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया, तब कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा दी गई। कोर्ट ने तब पॉक्सो के जिस प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी, वह प्रावधान उन पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है जो बलात्कार के दोषी पाए जाते हैं। लेकिन सेंगर के वकीलों का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें लोक सेवक मानने में गलती कर दी, क्योंकि आईपीसी के तहत विधायक को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर के वकीलों के तर्क से सहमति जताई और कहा कि उन पर लोक सेवक की परिभाषा लागू नहीं होती। अदालत ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1984 के उस फैसले का आधार लिया जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक कानून की परिभाषा के अंदर लोक सेवक नहीं है, जिसका सीधा मतलब है जमानत, क्योंकि सेंगर पहले ही पॉक्सो के तहत बलात्कार की न्यूनतम 7 साल की सजा काट चुके हैं। मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इनकी जमानत खारिज नहीं हो जाएगी, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। क्योंकि मैं अपना परिवार खोकर संघर्ष कर रही हूँ। पिता को खोया है। आपके पिता के मामले में तो अभी भी जेल में है। जेल में है, लेकिन इतने बड़े मैटर में जब उनको जमानत मिल सकती है तो ये मैटर क्या है? उनके लिए कुछ भी नहीं है। 8 सालों में परिवार के कितने लोगों को खोया आपने? पिता को खोया, आंटी को खो दिया, अपनी मौसी को खो दिया, साथ में गांव के वकील, अपने एडवोकेट को भी खो दिया। मैं भी चली जाती लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। नाव में आपके जो परिवार के लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ से आपकी कोई बातचीत हुई? वहाँ क्या माहौल है, क्या कैसे लोग देख रहे हैं इस फैसले को? क्योंकि उनका इतना डर है कुलदीप सिंह सेंगर का। अगर उनके खिलाफ कोई बोला तो समझ लो ऊपर चला जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। तो उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है।
कुलदीप सेंगर को लड़की के पिता के गैर इरादतन हत्या के लिए भी दोषी पाया गया। वहीं साल 2019 में पीड़िता जब अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी तब उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उसके परिवार के 2 सदस्यों और वकील की मौत हो गई, जबकि पीड़िता 6 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। फिर उस घटना के बाद फिर कैसे हिम्मत जुटाई आपने, जो आपके साथ हुई? एक्सीडेंट हुआ मेरा, उसके बाद मैंने अपने आप को खड़ा किया, निडर हुई, कहा हिम्मत नहीं हारूंगी। मानसिक रूप से क्या क्या दिक्कतें हुई इतने सालों में? मानसिक रूप से हर तरीके की दिक्कत हुई। चारों तरफ से सीआरपीएफ की सुरक्षा रहते हुए भी धमकियां मिलती थी, फिर भी हम डरते नहीं थे। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, सामने आकर धमकी दे देंगे तो उस दिन मैं साबित कर दूंगी कि ये हमें मार देंगे। अभी भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सामने से नहीं मार सकते, पीठ पीछे से अपने सहयोगियों से वार करा सकते हैं, लेकिन सामने से उसकी हिम्मत नहीं है हाथ लगाने की। कुलदीप सिंह सेंगर और उनका परिवार मुझे फूलन देवी बनने को मजबूर कर रहे हैं। मैं तो कहती हूं इनकी बेल खारिज करके इनको जेल लेकर जाया जाए, सारे मुलजिमों को। जिन 3 लड़कों पर आपके साथ गैंगरेप करने का आरोप है, अभी वो केस पेंडिंग में है, सजा होनी है, जेल नहीं गए, वो बाहर टहल रहे हैं, खुलेआम टहल रहे हैं, उन्हें कोई डर ही नहीं है। उनका परिवार आपके घर के आसपास रहता है? आसपास ही है, मैं दिल्ली में हूं। आपने उन्नाव, आपके पूरे परिवार ने उन्नाव कब छोड़ा? 2019 में। मैंने तो 17 में ही छोड़ दिया, इतना डर था। रेप किया, धमकी दी कि बता दिया तो जान से मार दूंगा, परिवार को भी। मेरे पिता को मारने के बाद मेरे पूरे परिवार को उठाने की पूरी प्लानिंग बना ली थी कुलदीप सिंह सेंगर ने कि एक तरफ ले जाओ और ख़त्म कर दो। लेकिन मेरे परिवार को खबर मिली और परिवार वहां से निकल गया, हमें कोई ढूंढ नहीं पाया। तो आपके पति इस सब में आपके साथ हैं, परिवार का सहयोग है? पति की नौकरी छूट गई, उनको निकाल दिया गया, बच्चे देख रहे हैं घर पे वो। मेरे बच्चों ने कभी मेरा दूध नहीं पिया, मैंने आदत ही नहीं लगाई क्योंकि मैं संघर्ष ही करती रह गई। अभी तो वो घर पर हैं, लेकिन इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी डर है। सोचिए बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगी मैम, ये हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे मैम, लड़ाई लड़ेंगे।